जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मीरा साहू। मीरा जी, कहाँ से आए आप? छिंदवाड़ा एमपी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और आन देवता की घर की पूजा पाठ करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे। जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? ये दिक्कत आए सर जी कि हमको अल्सर हो गया था और बच्चेदानी में थोड़ी सी गठान आ गई थी। तो अब हम डॉक्टर भी दिखाते थे, वैद्य भी करते थे और परिहार पुनकार भी करते थे, तो कोई इस चीज़ का आराम नहीं मिला। तो हम एक दिन जा रहे थे झांसी इलाज करवाने, तो हमको एक संत रामपाल जी के दास मिले। तो उनने संध्या आरती लगाई, तो संध्या आरती लगाई तो बोलने लग गए कि माई थोड़ा सा खसक जाओ। तो हमने खसक गए। तो हम तो 3 महीना हो गए थे सर, खाना नहीं खाते थे। 3 महीना में हम खाना खाते ही नहीं थे, सिर्फ इतनी सी दलिया पीते थे और पानी पीते थे। और तरबूज होता ना, तरबूज, तो तरबूज खाते थे, उसमें से लाल लाल निकाल के थोड़ा थोड़ा। तो फिर हमने कि इन्हें बोले वो भगत जी बोले कि सर को बोले, तो हम सरक गए और उन्हें आरती लगाई। हमने आरती सुनी तो हमको आरती बहुत अच्छी लगी। तो हमने कि भैया ये आरती हमको भी दो। तो बोले बेटा ये आरती ऐसी नहीं मिलती। तो हमने कि कैसी मिलती? तो बोले ये आरती, बोले इसमें गुरु बनाना पड़ता था। हमने कि हमारे गुरु तो है। तो बोले आपके गुरु कौन से? तो हमने कि ये पंडित गुरु। तो बोलने लग गए, बोले कि बेटा, बोले ये पंडित गुरु कुछ लाभ नहीं देते हैं, बोले आप संत रामपाल जी को गुरु बनाओ। बोले तो हमने कही ठीक है, कहाँ आना पड़ेगा? तो बोले बैतुल आना पड़ेगा। मैंने कि हमारे बैतुल में कोई जान पहचान नहीं है। तो बोले मैं तो हूँ। बोला तो मैंने कि सर अब आपका हम नंबर दे दो। तो हमने उनसे नंबर लिए और नाम गए उनके आश्रम संत रामपाल जी के, और वहाँ जाके फिर हमने नाम दीक्षा लिए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको अल्सर की प्रॉब्लम थी, आपके बच्चेदानी में गठान थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ सर, इतना लाभ मिला कि हम तो आप देख ही रहे हैं खड़े हैं। आज हम शरण में नहीं रहते ना, तो हम तो जाने कहाँ चले जाते, वो तो मालिक ही जाने कहाँ चले जाते। हम पे ये दया हुई कि बच्चादानी की गठान भी कहाँ चली गई पता नहीं चला, और वो अल्सर भी है तो कहाँ चला गया पता नहीं चला। और हाँ, सिर्फ जागती उगती हम खड़े हैं, क्या किसका प्राण देना, क्या डॉक्टर का देना? डॉक्टर को किसने बनाया? मालिक ने ही तो बनाया। सब चीज़ का ज्ञान तो उन्हीं ने दिया है ना, मालिक ने। हाँ। देखिए बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बीमारी को लेके किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते तब भी आपकी ये बीमारियां ठीक हो सकती थी। देखो भगवान इसलिए है कि हमको उनने बच्चादानी में लाभ दिए। सर मैं तरह तरह के डॉक्टर के पास गई लाभ लेने, तो डॉक्टर बोलते कि बेटा इलाज करते रहो, आप अच्छा रहेंगे। तो मैं मंदिर भी जाती थी, मस्जिद भी जाती थी, हर परिहार के पास जाती थी, कोई के पास लाभ नहीं मिला। तो हमको ऐसे संत रामपाल जी मिले कि हमने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए हमको सब कुछ का लाभ मिला। तो भगवान हम उसी को समझेंगे ना। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसके अलावा भी कोई लाभ मिला? हाँ, अल्सर का लाभ मिला, बच्चादानी का लाभ मिला, घर में हर चीज़ प्रकार का लाभ मिला। और ये मैं आने घर में इतना वो कंसर्ट आता था भगत सर कि खाने को दाना नहीं रहता था, खाने को दाना नहीं रहता था, पास में 1 रुपया नहीं रहते थे। ऐसी समस्या आती थी कि कभी कभी हमारे बच्चे भूखे सो जाते थे, भूखे सो जाते थे। कहाँ से लाते? रिश्तेदार कोई मदद नहीं देते थे, किसके पास जाएंगे? तो हमको तो ऐसा परमात्मा मिला मालिक कि आज हमारे घर में 2-2 बोरा गल्ला है, मालिक की दया से। खाए नहीं जाता मालिक, आज तो सिर्फ कितनी 2 रोटी की भूख रहती है आप, 2 रोटी की, हर चीज़ का, पैसे का, दाना का, शरीर का लाभ, हर चीज़ का। आज जिसकी 4 बेटी है वो कैसे रहती है, इसके माँ बाप कैसे रहते? लेकिन आज हम संत रामपाल के दया से 4 बेटी वाले ऐसे खाते और ऐसे सोते हैं और ऐसे परमात्मा की भक्ति करे संत रामपाल जी की कि मालिक से बहुत भरपूर रहते हैं। सर किसी के 4-4 बेटी, या तो आज के टाइम में तो 1 बेटी भी बयाना मुश्किल लिखता है। जिसकी 4 बेटी रहती थी तो वो क्या करता था, उसका तो खाना हराम हो जाता था। लेकिन आज मेरी 4 बेटी है। एक बेटी की मैंने शादी कर चुकी थी, तो उससे बड़ी बेटी की हमने तो शादी की है, दूसरी बेटी की रमेणी की है। दूसरी बेटी की रमेणी की है सर,
तो हमने 1 रुपये दहेज में दिए ना 1 रुपये लिए, और इतना अच्छा परिवार मिला है, डॉक्टर मिला है लड़का, और इतनी अच्छी रहती बेटी कि मालिक ही जाने। और कोई लाभ? जी बेटी का है, भी 4 महीना का उनको बच्चा है, तो ये सर उल्टा बच्चा बता दिए थे, ये वाला उल्टा, ये सीधा। संत रामपाल जी के ऐसी दया हुई कि पल में सीधा हो गया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो बेटी है उसका गर्भ उल्टा हो गया था और संत रामपाल जी महाराज ने एक ही सेकंड में उसको ठीक कर दिया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ का होना, ये आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्यों नहीं करेंगे, संत रामपाल जी के शरण में जाओ, क्यों नहीं। जैसी मेरी बच्ची का हुआ लाभ वैसे आपको भी होएगा। आप तो मैं उनको दिखा रही हूँ ना, प्रमाण दिखा रही हूँ, रिपोर्ट दिखा रही हूँ डॉक्टर के साथ। और फिर डॉक्टर ने तो दिए गए लिए है, बाद में करे है। जब मेरी बेटी ने प्रणाम करी, मैंने कही बेटा प्रणाम कर वहाँ मालिक से और संत रामपाल जी से, वो चढ़ना मत ले। उनने जैसी चढ़ना मत ली, जैसी प्रणाम करी वैसी उनका बच्चा सीधा हो गया। ये तो बाद में बताए है डॉक्टर ने कि भाई ये उल्टा हुई है, उसके बाद ये चेकअप हुआ, उसके बाद में उल्टा हुई, सीधा उल्टा हुई है। ये तो अपन को बाद में दिखा है, लेकिन संत रामपाल जी ने पहले ही तो सीधा कर दी है ना मालिक ने। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही समय देंगी भगत जी, संदेश तो मेरा काबू नहीं है देने का, लेकिन आप उनके शरण में आओ और जैसा मेरे को लाभ मिला है वैसे आपको मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत रामपाल जी वो तो एक विधि बताते हैं, जैसे किसी का अपन लेते देते हैं तो उसका कर्ज चुकाना है अपन को। कर्ज कैसे चुकाना है, किसी से अपन ने बहुत भारी कर्ज लिया है तो उसका कर्ज अपन को चुकाना है। तो जैसे अपन यहाँ पृथ्वी में खा रहे हैं तो उसका कर्ज अपन को चुकाना है। वो कर्ज लेके अपन कहाँ जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी सही साधना के साथ भक्ति करने को कहते हैं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएगा? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं बहुत से चैनल में, उससे आप देख के नाम लेके भक्ति करो। जी धन्यवाद। सत्साई।